बात करने के लिए 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं। अनु, गुड मॉर्निंग। अनु, बहुत शानदार मोमेंटम मार्केट में, स्पेशली पोस्ट पॉलिसी। बताइए अब क्या व्यू बन रहा है निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग अनुज। जिस तरीके से पिछले हमको ये पॉलिसी का पुश मिला है, मेरे ख्याल से यहाँ से सेकंड हाफ आपको एक निफ्टी पे 10% के आसपास का मूव मिलेगा। तो आप लगभग 25 पे हो, 27 और 28 के बीच में नवंबर दिसंबर तक मुझे लगता है कि हो जाना चाहिए। जहां तक कि आपके वैल्यूएशंस है, दे आर नॉट चीप, बट जिस तरीके से एक आपको ग्रोथ का एक टारगेट मिल रहा है, तो वो मार्केट थोड़ा जल्दी उसको डिस्काउंट करने की कोशिश करेगा। आप आज 10 जून पे हो, लगभग 1 महीने बाद आपके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो उसके अनुसार फिर से सेक्टर्स का अप और डाउन होगा। जो पहला मूव है, जो हम आई थिंक 15-20 दिन पहले जब हम बात कर रहे थे, तो मैं यही बोल रही थी कि मुझे निफ्टी बैंक से ज्यादा निफ्टी फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं। उसमें चाहे वो एनबीएफसीज हो, चाहे वो आपके इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपके मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स हो, एंड दे हैव डन देयर बिट। इस लेवल पे अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे, तो ये जो 56,840 कल का क्लोज है, तो आप 57,500, रफली अबाउट 58,400, ये आपका एक लॉजिकल टारगेट बनता है। हमने जब इस पे बाय कॉल भी निकाली थी एज अ निफ्टी रेशियो टू निफ्टी बैंक रेशियो, वो भी टारगेट वहीं आता है, लगभग 58,400 का। उसको अगर हम एक्सटेंड करें, कभी कभी वो रेशियो 2.4 तक भी जाती है, 2.25 के बजाय, तब आपके पास 60-61 का भी लेवल आता है। तो ये लेवल नहीं है कि आप बेच दें, बट ये लेवल थोड़ा सा महंगा है कि आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री लें। तो डिप्स के ऊपर इट मेक सेंस। जहां तक कि निफ्टी है, आई थिंक आपका 24,600 तोड़ना काफी मुश्किल लग रहा है, बिकॉज अब स्टेबिलिटी आ गई है। 24,880, 24,900 आपको कभी भी मिले, तो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट टू एंटर। तो भाई साहब, पॉलिसी का जो पुश है उसके बाद H2 में इस साल की दूसरी छमाही 10% निफ्टी आपको रिटर्न शायद दे सकता है, पर हाँ, मूल्यांकन सस्ते नहीं है, तो थोड़ा सा सिलेक्टिव रहने की जरूरत होगी ऐसे में, और फिर नतीजों के सिलसिले पे नजर रहेगी। दो सवाल जहन में निकल रहे हैं अनु मैम इसके चलते। सही है, फ्रंट लोड सिग्निफिकेंटली करा, शायद किसी बाजार के जानकार, किसी इकोनॉमिस्ट, किसी ने सोचा नहीं था इस तरह से फ्रंट लोड कर देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अपने लिए एक दिक्कत है ग्रोथ के इंजन में, वो प्राइवेट केपेक्स। भाई जीडीपी के Q4 के नंबर्स जब आए थे तो उसमें एक ही सरदर्द था, प्राइवेट केपेक्स पिकअप नहीं हो रहा था। तब एक रीजन हो सकता था ग्लोबल अनसर्टनिटी, वो टैरिफ रिलेटेड इश्यूज, तो प्राइवेट आदमी पैसा डाले क्यों। पर ये जो आरबीआई ने बूस्टर डोज, सो कॉल्ड बूस्टर डोज दे दिया है, आप लोग का आकलन क्या इवेंचुअली अब फाइनली वो प्राइवेट केपेक्स पिकअप होगा, लग रहा है ऐसा? देखिए, जहां तक हमारी रिसर्च टीम बताती है कि फार्मा साइड में हो रहा है, तो आपको अगर केपेक्स, जो सबसे पहले ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं, वो फार्मा में दिख रहे हैं। और वो आपका सीडीएमओ है और सब जगह है जहाँ पे केपेक्स बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ डिमांड ज्यादा है। तो वहां पे एक हमको उम्मीद लग रही है। बाकी सब जगह अभी तक ऐसे कोई बड़े साइंस आए नहीं है कि जिसके ऊपर हम देखें कि यू नो नाउ दैट इंटरेस्ट रेट्स हैव फॉलन, इफ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फुल होती है, तो आई थिंक वो होगा। बट अभी के लिए तो सिर्फ एक फार्मा साइड के अलावा हमें कहीं पे दिख नहीं रहे हो। हाँ, वो ग्रीन शूट बहुत सिलेक्टिव से, सही कह रहे हो आप, देखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। जो आरबीआई ने एक्शन लिया है उसको इंडस्ट्री कैसे हाथों हाथ लेती है नहीं लेती, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनु मैम, दूसरा पार्ट आपका इंटरेस्टिंग था कि वैल्यूएशंस उतने सस्ते नहीं है, ऐसे नतीजों पे नजर आएगी। पर जब एक तो सितंबर क्वार्टर ऑनवर्ड्स ये है कि ग्रोथ पटरी पे लौटी नहीं है, लेकिन सीक्वेंशली थोड़ा बहुत हालात धीरे धीरे इंडिया इंक के इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ जरूर रहे हैं। ऐसे में आप लोग का इंटरनल आकलन कब तक वापस इंडिया इंक चमकता हुआ नजर आएगा? दूसरा, फिर तो सिलेक्टिव पॉकेट्स होंगी जहां पे फिर भी कंफर्ट आ रहा होगा, एटलीस्ट ग्रोथ को फैक्टर इन करके कंफर्ट आ रहा होगा। फिर वो पॉकेट्स कहां पे जहां पे आप लोग नया पैसा झोंक रहे हो? झोंकने का वर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग लगता है आशीष, बट ओवरऑल, वो पता है, अंग्रेजी वर्ड डिप्लॉयमेंट का ही हिंदी है और कुछ नहीं है। बट जिस तरीके से अभी दिख रहा है, देखिए हाँ, सेक्टर रोटेशन चल रहा है।
आप अगर देखेंगे तो आपका फार्मा काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, आज पहला साइन दे रहा है कि शायद इट्स मूविंग आउट ऑफ दैट कंसोलिडेशन। आपका मेटल स्टॉक्स, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि टैक्टिकली अगर 10% के लिए पैसा जल्दी डिप्लॉय करना है, तो वो सिग्नल आपको मेटल सेक्टर से दिख रहा है। वो ग्लोबली भी दिख रहा है क्योंकि ग्लोबली भी कमोडिटीज और मेटल्स अच्छे कर रहे हैं। और अगर आप अपने इंटरनल स्टॉक्स भी देखें तो उनमें भी सब में सिग्नल है कि अगर आप 3 से 4%, आप इंडेक्स को ही देख लीजिए, उसका 9,480 के आसपास है। वो इंडेक्स का भी वो देखें, और जिस तरीके से मैं आपको निफ्टी निफ्टी बैंक का रेशियो दे रही थी, उस तरीके से अगर मैं आपको निफ्टी मेटल वर्सेस निफ्टी का दूं तो वो भी लगभग एट दिस चार्ट लेवल ऑफ 0.35 का रेशियो डबल बॉटम बना रहा है। जो जिस तरीके से हमको बैंक निफ्टी पे एक बाय कॉल मिला था, उसी तरीके से अब निफ्टी मेटल टू निफ्टी का जो चार्ट है वो एक तरीके से बॉटम आउट करके एक सिग्नल दे रहा है। उसको अगर हम 0.5 पे भी देखेंगे तो वो लगभग 10,200 के लेवल पे जाता है। तो वो 10,200 के लेवल पे आपके इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको 10 से 12% दे सकते हैं। तो उसमें पूरा आपका मेटल पैक, अगर आपको मेरे को एक सेक्टर पे कॉल देना है तो वो एक मेटल पैक पे होगा, स्लाइटली हाई बीटा, जिनका वो रिस्क कैपेसिटी है। एंड आई थिंक 3-4% का स्टॉप लॉस रख के लगभग 10 से 12% आपको अपसाइड मिल सकता है उसमें। ओके, चलिए अनु एक आखिरी सवाल वेरी क्विकली, कैपिटल मार्केट स्टॉक्स जो हैं ये बीएससी, एंजल, सीडीएसएल, यहाँ प्रॉफिट बांधना है या फिर बने रहना है? मेरे ख्याल से आपको 3 महीने और मिल जाएंगे। इसके आपके दो पहलू हैं, आई डू इट फास्ट। एक तो आपका एनएसई का सब जगह रूमर है कि अनाउंसमेंट आएगा। वो जब जब भी आएगा तब जाके एक वो 2-3 महीने तक ये रैली चल सकती है। तो आई थिंक आपका स्टॉप लॉसेस, अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आप होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड करते रहिए। स्टॉप लॉस है तो आप 5% नीचे का स्टॉप लॉस लगा के चलिए, क्योंकि ये मार्केट हमने देखा था जिस तरीके से डिफेंस भी मुड़ा था, ये कहीं ना कहीं वैल्यू फुल्ली है। एंड वाइल आई एम नॉट सेइंग कि बहुत डीप करेक्शन आएगा, बट फिर वो कंसोलिडेशन में कम से कम 3 से 6 महीने चला जाए। चलिए अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति रहेगी। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। और मार्केट में पॉलिसी के बाद से बहुत शानदार मोमेंटम, खासतौर से बैंक्स और एनबीएफसीज में। कैसे देख रहे हैं आप इस मिनी ब्रेकआउट को जो मार्केट में हमने देखा है पिछले 3-4 दिन में? मेरे से नाराज तो नहीं हो जाओगे? नहीं, मैं नाराज़ होता ही नहीं हूँ। अगर आपका व्यू मुझसे कंप्लीटली ऑपोजिट है तब भी नाराज़ नहीं होता नहीं, मैं तो व्यू लेता नहीं। मेरे को जो चार्ट की एनालिसिस दिख रही है मैं आपसे वो शेयर करूंगा। पहली नंबर बात है, पॉलिसी के अनुपात में जिस तरह की ताकत के साथ ये पॉलिसी आई, जितना बड़ा पुश था पॉलिसी में, उस तरह का पुश मेरे को मार्केट के प्राइसेस में नजर नहीं आया। मैं इसको शानदार ब्रेकआउट नहीं मानता हूं, ये ट्रैप है। और मोमेंटम की जो परिभाषा है वो मैच नहीं हो रही है। चाहे आप आरएसआई लो, चाहे आरओसी लो, चाहे कोई भी मोमेंटम के जो इंडिकेटर्स है वो नया हाई नहीं बना पा रहे हैं। तो मोमेंटम में ब्रेकआउट नहीं, भाव थोड़े से उछले हैं।